यस, निश्चित रूप से आज महिलाओं के गैर पारंपरिक कामकाज के विचार पर लोगों की भवें तनी हुई नहीं है। सेवा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की समानता के विचार को भी बल मिल रहा है, लेकिन आज भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कामकाजी महिलाओं को लिंग भिन्नता के आधार पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विराम। प्रासंगिक रूप से यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब हम कामकाजी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तब हमारा ध्यान वेतनभोगी कामकाजी महिलाओं की तरफ है। वस्तुतः महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में कानून की तुलना में सामाजिक दृष्टिकोण अति विलंबित है। इस सामाजिक दृष्टिकोण के तहत महिलाएं कुछ निश्चित कार्यों के लिए ही दुरुस्त हैं, उन क्षेत्रों के लिए नहीं जिनमें महिलाएं आत्मनिर्भरता हेतु नियुक्त की जाती हैं। इस तरह महिलाएं आसानी से नर्स, डॉक्टर, शिक्षिकाएं, निगरानी पदों, क्लर्क, सचिवों इत्यादि के लिए रोजगार प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात एक निर्धारित कार्यप्रणाली के रूप में। लेकिन यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं इंजीनियर, प्रबंधक अथवा भूगर्भशास्त्री भी बन रही हैं, तब संबद्ध पदों पर भर्ती हेतु समान शिक्षा प्राप्त पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। स्पष्टतः नियुक्ति के चरण में लिंग भेद अवरोधक बन जाता है। कामकाजी महिलाओं की दूसरी समस्या पारिश्रमिक के संबंध में है। कानूनी रूप में समानता की घोषणा की गई है, परंतु व्यवहार में इसका वास्तविक अनुपालन नहीं हो रहा है। मिथ्यात्मक एवं भ्रामक धारणा यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कार्यक्षमता एवं प्रशासन व न्याय प्रबंधन की दृष्टि से हीनतर होती है और उन्हें कम पारिश्रमिक देने का यही आधार है। कोरियाई गणराज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाएं समान कार्य हेतु पुरुषों के वेतन का मात्र 47% अंश वेतन प्राप्त करती हैं। जापान में वेतन का यह स्तर 51% मात्र है। इस संदर्भ में भारत में भी विषम भेदभाव है। स्त्रियों पर हावी होने की पुरुषोचित अहंकार प्रवृत्ति की पुरानी अवधारणा महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर विविध बाधाएं पहुंचाती हैं। विकास और प्रगति के उच्चतर बिंदु पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को ही अपना सोपान बनाने में सफल हुए हैं। विराम। लिंग विभेद के संदर्भ में विडंबना यह है कि उच्चतर विकास बिंदु पर पुरुष सहायक एवं सहकर्मी पुरुष अधिकारी की तुलना में महिला अधिकारी से अधिक विशेषज्ञता एवं निपुणता की अपेक्षा रखते हैं। विराम। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परंपरा से ग्रस्त महिलाओं को अपने ही लिंग से सहयोग अधिक नहीं मिल पाता है। स्वाभाविक रूप से इन विषम परिस्थितियों में काम करने से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अत्यधिक तनाव, श्रम और हताशा का सामना करना पड़ता है।
इन बिंदुओं का प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं के मानस पटल पर पड़ता है और कैरियर के संदर्भ में वे कम महत्वाकांक्षी होने लगते हैं। विराम। वास्तविक स्थिति यह है कि पर्याप्त क्षमता के बावजूद अधिसंख्यक महिलाएं अल्प मांग वाले रोजगार क्षेत्रों में प्रवेश करने लगती हैं। जाहिर है कि इस प्रकार मानसिक समझौतों का कुप्रभाव उनकी कार्यप्रणाली एवं कार्यसीमा पर पड़ता है। दीर्घकाल तक अपनी प्रतिभा के अनुकूल नौकरी न मिलने के कारण हताशा की शिकार कामकाजी महिलाएं हो जाती हैं। विराम। वस्तुतः महिलाएं वेतनभोगी रोजगार मात्र तक सीमित नहीं होती हैं, उन्हें घर गृहस्थी के उस भाग को भी अच्छी तरह संभालना पड़ता है जिनके प्रति न तो कोई कृतज्ञता है लोगों में और न ही इनका कोई आर्थिक प्रतिलाभ, जबकि महिलाओं का यह दायित्व अति सरलता से आवश्यक सेवा क्षेत्र घोषित किया जा सकता था। विराम पैरा। संभवतः महिलाओं से जुड़ी समस्याएं आज विस्फोटक रूप से अभिव्यक्त नहीं होती यदि रोजगार में महिलाओं के अदृश्य निवेश को सामाजिक पहचान दी जाती, लेकिन महिलाओं द्वारा दैनिक कार्य के रूप में संपादित किए जाने वाले उन कार्यों के प्रति किसका ध्यान जाता है जो रुग्णावस्था में भी स्थगित नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप खाना पकाना, सफाई, धुलाई, बच्चों, बड़ों एवं बीमारों की देखभाल इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि एक पुरुष कर्मी अपने कार्य दिवसों में कार्यालय से घर लौटता है तब उसके हाथ में एक कप चाय, समाचार पत्र अथवा टीवी कार्यक्रम के साथ कुछ फुर्सत का वक्त होता है, किंतु महिलाएं कार्यालय से छूटते ही घर में पूरी की जाने वाली दैनिक क्रियाओं के एक के बाद एक को अंजाम देने की योजना बनाती हुई लौटती हैं। विराम। फिर घरेलू दायित्वों के निर्वाह में उन्हें मानसिक तनाव एवं शारीरिक ह्रास भी झेलना पड़ता है। बाई स्टॉप।